Okay, so till now we have seen about the 3D lights, right? No, 3D lights we have seen. Today topic we are going to continue with the 3D camera. Okay, so here I am taking new project. See, तो हमने अब तक 3D लाइट्स देखा, हाउ टू डू 3D लाइट्स. ओके, मैं जस्ट रिकॉल करता हूँ फास्ट में. ठीक है, आज उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं एडिशनल, जो कि अभी नहीं देखी है वो वाली. ठीक बारिश आ है, रही है क्या? नो नो नो, जस्ट अ मोमेंट. फैन स्टार्टेड. ओके, फैन मैंने ऑफ कर दिया. फैन was on, that's why it was some background sound there. Okay, no issue. See, अभी नहीं आ रहा है, क्लियर है? Okay, see. Yes, yes. Okay, see, control Y. Here I am taking one background, for example light gray. ठीक है, लाइट ग्रे बैकग्राउंड लीजिए. ओके, एंड इट इज़ इन 2D प्लेन नाउ. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट स्टार्टेड 3D. ये 3D होता है, हमने 2D रखा है. टेक वन मोर, कंट्रोल वाई फॉर द न्यू कंपोजिशन. सॉरी, नॉट न्यू कंपोजिशन, न्यू लेयर. सो इसे थोड़ा डार्क ग्रे लेते हैं, डार्क. ओके, ब्लैक. चलो ठीक है. सो आई गॉट दिस वन. ओके, मुझे थोड़ा और डार्क लेना है इसको. ओके, एंड वाई? बिकॉज ये बैकग्राउंड एंड ये कलर मैच हो रहा है, इसलिए तो थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए. तो हम कैसे करेंगे? ऑलरेडी हमने कंट्रोल वाई करके यहाँ पे दो बैकग्राउंड ले लिए, तो हमें डार्क ग्रे सॉलिड 2 जो है उसको चेंज करना है. तो कंट्रोल के करेंगे, कंट्रोल के, बिकॉज हमने ऑलरेडी कलर लिया है, उसको चेंज करना है थोड़ा ऐसे. ठीक है, सो just change the original one. ठीक है, now what we are going to do is apply 3D to top one. अब 3D किसको अप्लाई करते हैं? ऊपर वाली लेयर को, एंड नीचे वाली लेयर को 2D ही रखते हैं. बिकॉज व्हाट आई वांट कि ऊपर वाली लेयर जो है सॉलिड 2, उसको मुझे 3D प्लेन में शो करना है, प्लेन बनाना है. ओके, एंड 2D वाला बैकग्राउंड नॉर्मल रखना है. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डार्क सॉलिड 2, यहाँ पे मैं रोटेट टूल अप्लाई करूँगा. रोटेट, बिकॉज मुझे इसको एक पर्टिकुलर प्लेन बनाना है. हमने इसके पहले यूज़ करा था 90 डिग्री एक्स डायरेक्शन में. ओके, 3D ऑन करके, एंड वो वाली चीज़ें लास्ट 2 क्लासेस में हमने चेक करी थी कि वो प्लेन कैसे 90 डिग्री में कस्टमाइज़ करते हैं. आज हम 90 डिग्री नहीं यूज़ कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं रोटेट टूल. रोटेट टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक द प्लेन. ओके, सी, बेसिकली हम प्लेन का मतलब क्या है? सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, सरफेस. ओके, सो रोटेट टूल पे जाएंगे एंड इसे रोटेट करना है. तो कैसे रोटेट करते देखिए. ओफ, कंट्रोल सेट. यहाँ पे देखिए, हम ऐसे प्लेन बना सकते हैं मैन्युअली. ओके, लास्ट टाइम हमने देखे थे कि हम मैन्युअली कैसे, मतलब कि मैन्युअली नहीं बना रहे थे, वहाँ पे XYZ प्लेन को चेक कर रहे थे. सी, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मेरा प्लेन बन गया, लेकिन मुझे प्रॉपर उसका लुक चाहिए, इसलिए मैं मूव टूल में जाऊंगा. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम ड्रैगिंग इट डाउन. ओके, सी, बिकॉज प्लेन बनाना है, तो प्लेन ये हवा में था अभी इन द मिडल, मतलब कि आपका बेस पे नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है, तो हम इसको ग्राउंड पे ला रहे हैं एंड जस्ट इसको बढ़ा रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी हमने करी है, लेकिन हम XY डायरेक्शन में या XYZ डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करके करे थे, स्केल उसको करे थे, कस्टमाइजेशन वहाँ पे अप्लाई किया था हमने. आज यूज़ किया रोटेट टूल. सो सम मोर ऑप्शन,
कि रोटेट टूल से भी हम प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाके स्केल वगैरह यूज़ करके या XYZ प्रॉपर्टी में, बेसिकली हमने एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री यूज़ करी थी इसके पहले की क्लास में। आज हमने रोटेट टूल यूज़ किया एंड एक प्लेन बनाया है नॉर्मली। देखिए मैं इसको ऐसे और ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वी गॉट सम प्लेन हियर, कंट्रोल सेट okay. Now what I am going to do, write some text here. Okay, so here I am writing psi. Okay, 500 pixel psi and not effect. I want align. It is my align property. डिफ़ॉल्ट सी अलाइन ऑप्शन नहीं था वहाँ पे, तो मैंने विंडोज़ में जाके वर्कस्पेस में जाके डिफ़ॉल्ट क्रिएट चेक करा, तो यहाँ पे अलाइन ऑप्शन आ गया ना, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे इसको कहाँ पे रखना है, ठीक है। एनीवे तो आपको क्या करना है, सिंपल आप जो टेक्स्ट लिखा है, हमने टेक्स्ट लिखा है साई। ओके, सो जस्ट कीप इट सिंपल ऑन द एजेस ऑफ योर दिस प्लेन, ठीक है। प्लेन यहाँ पे है, ये आपका टेक्स्ट है, आप इसको यहाँ पे रखिए, ठीक है। कैसे भी रख सकते हैं। तो मेक पॉइंट कि हमने क्या क्या किया है अब तक। हमने नॉर्मल बैकग्राउंड लिया है, जो कि ये वाला जो ग्रे बैकग्राउंड लाइट ग्रे दिख रहा है वो नॉर्मल 2D बैकग्राउंड। 3D बैकग्राउंड में लिया है डार्क ग्रे, जो ये सरफेस क्रिएट करे हमने। एंड टेक्स्ट साइड टेक्स्ट लिखे, इसको भी 3D क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ऐसे 3 लेयर हो गए, ठीक है। सेम चीज़ हमने कल भी ट्राई करी थी, लेकिन थोड़ा सेम चीज़ फॉर्मूला इज मतलब कि कंपोजिशन इज़ अ सेम, बट हमने वहाँ पे रोटेट टूल नहीं यूज़ किया था, हमने वहाँ पे 3D लेयर ही यूज़ किया था, नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं यूज़ किया था। आज हम 2D एंड 3D कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, चेक द लाइट। आज हमारा टॉपिक है 3D कैमरा। 3D कैमरा अलॉन्ग विथ 3D लाइट, हम दोनों यूज़ करने वाले हैं। 3D कैमरा सेपरेट भी देखेंगे, बट 3D कैमरा अलॉन्ग विथ 3D लाइट्स भी देख रहे हैं, ठीक है। सो पहले 3D लाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। सॉलिड हमें चाहिए लाइट, सो लाइट में जा रहे हैं, हम पॉइंट लाइट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट करेंगे, ओके। नाउ सी पॉइंट लाइट, यू हैव गॉट द पॉइंट लाइट। नाउ चेक द पॉइंट लाइट कि वहाँ पे ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, मतलब कि आप उसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे मूव करके चेक करिए कि इसका शैडो का इफेक्ट कैसे आता है। ओके, सी तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने बहुत मतलब कि नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे ट्राई करी कि हमने टॉप में लाइट रखा तो इसका शैडो कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में, राइट में, ओके, एंड डार्क कहाँ पे आ रहा है, लाइट कहाँ पे आ रहा है। सेम थिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्लेन के ऊपर, प्लेन मतलब ये वाला सरफेस, जो बैकग्राउंड सरफेस है, ये ग्रे बैकग्राउंड इज़ अ नॉर्मल 2D बैकग्राउंड, ये जो है हमने 3D में ऑन रखा है इसको, एंड इसको आप XYZ प्लेन में चेक कर सकते हैं। ओके, एक्टिव कैमरा टू व्यू में कैसे दिखेगा, ये हमारा लाइट यहाँ पे है अभी, यहाँ पे, ओके, एंड ये लाइट की पोजीशन कि वो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ये चेक कर सकते हैं। बट कमिंग टू द एक्टिव कैमरा पोजीशन एंड वन व्यू, सो ये चीज़ हो गई, ये नॉर्मल है जो कि हमने बहुत मतलब कि बहुत सारी एग्जांपल्स के ऊपर ट्राई करी थी, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू चेक इट सेटिंग। सो सेटिंग चेक करेंगे लाइट की, पॉइंट लाइट में है, लाइट ऑप्शन में है, एंड चेक करते हैं इसका कि वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट। सो कास्ट शैडो ऑन करिए, ठीक है, कास्ट शैडो ऑन करेंगे, ठीक है, ओके, यहाँ पे ठीक है। देन चेक द सेटिंग ऑफ योर टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एंड मटेरियल ऑप्शन। मटेरियल ऑप्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स रहेंगी जैसे कि एक्सेप्ट लाइट, ओके, एक्सेप्ट लाइट को ऑन रखिए सो दैट जब भी आप कोई भी सेकेंड लाइट भी यूज़ करेंगे तो उसका भी लाइट का जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे फॉल होगा, मतलब यहाँ पे दिखेगा वो, ठीक है। एक्सेप्ट लाइट, एक्सेप्ट शैडो, कास्ट शैडो ऑफ है तो इसे ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए चेक करिए यहाँ पे अब तक ऑफ था कास्ट शैडो, टेक्स्ट को हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, कास्ट शैडो अब तक ये ऑफ था तो हमें
नॉर्मल लाइट का जो भी शैडो है वैसे दिख रहा था। ये लाइट टॉप पे है तो इसका शैडो हमें बॉटम में सरफेस पे दिख रहा है। ओके, एंड हम जैसे भी लाइट लेफ्ट राइट मूव कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूव कर रहे हैं लाइट को, तो लाइट का देखिए, लाइट का यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है एंड उसका शैडो रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, सी, सो दिस इज़ अ नॉर्मल लाइट प्रॉपर्टी है कि लाइट आप टॉप में रख रहे हो तो उसका शैडो कैसे आएगा, लेफ्ट में रख रहे हो तो कैसे आएगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, एवरीथिंग इज लाइट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे है हम नॉर्मल, हम यहाँ पे रहते टेक्स्ट के नियर बाय। ठीक है, कास्ट शैडो को ऑन करते तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही हमने कास्ट शैडो ऑन किया टेक्स्ट की शैडो है वो प्लेन पे आ गई, आपके सरफेस पे आ गई। टेक्स्ट है कि ऊपर है एंड उसका लाइट यहाँ पे है टॉप में। ठीक है, तो उसका शैडो कहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे, एंड यू कैन चेक आउट हाउ दैट कैन बी डन। सी, दिस इज कास्ट शैडो ऑप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ हमने कल मतलब कि हमने ये वाली सेम चीज़ें डिफरेंट मैनर में चेक करी थी एंड वहाँ पे हमने, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट या एडिशनल चीज़ कौन सी है, कास्ट शैडो, जो कि आपका शैडो यहाँ पे फॉल हो रहा है वो हम एक लाइट और लेते हैं। ओके, पॉइंट लाइट एक और लेते हैं सो दैट वी कैन गेट द डिफरेंट लुक लाइट, पॉइंट लाइट। ओके ओके, सी, पॉइंट लाइट लिया हमने सेकेंड वाला। ओके, एंड इसको चेक करेंगे। सी, ये मेरा पॉइंट लाइट 1 है एंड नाउ आई एम चेकिंग इट। जैसे मैंने लेफ्ट राइट या कोई भी डायरेक्शन में इसको मूव कर रहे हैं, आपकी शैडो वहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि हमने एक कैमरा एक पॉइंट लाइट यूज़ किया, सेकेंड पॉइंट लाइट यूज़ किया एंड उसके अकॉर्डिंगली आप जैसे ही उसको लाइट मूव करते हैं वहाँ पे कास्ट शैडो आता है। पॉइंट लाइट 2, यहाँ पे इसको भी कास्ट शैडो ऑन करेंगे, लाइट ऑप्शन, कास्ट शैडो शुड बी ऑन। देखिए ऑन करते हैं तो आप चेक करें, जब भी ऑन करेंगे कास्ट शैडो तो जिस किसी लाइट ऑप्शन का कास्ट शैडो ऑन करते हैं वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब आप लाइट यहाँ पे लाइट 1 लाइट 2 दो यूज़ करें, दोनों का कास्ट शैडो, एक का ऑफ है एक का ऑन है, तो आपको सिंपली जिसका ऑन है कास्ट शैडो उसका ही शैडो वहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने इसको भी ऑन किया तो आपको यहाँ पे भी शैडो दिखता है। ओके, एंड चेक कर रहे हैं यहाँ पे लाइट की परसेंटेज इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा है इसके पहले। एंड ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ओके, आपने 2 लाइट्स यूज़ करे हैं ये एग्जाम्पल में, 2 एंड कास्ट शैडो यूज़ करे हैं। टेक्स्ट के ऊपर हमने जो नया चीज़ यहाँ पे देखा, एक्सेप्ट लाइट एंड एक्सेप्ट शैडो, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, टेक्स्ट की मटेरियल प्रॉपर्टी में जाएंगे आप, मटेरियल ऑप्शन, एंड एक्सेप्ट शैडो एक्सेप्ट लाइट। ओके, तो ये चीज़ें ऑन रखनी है सो दैट यू कैन गेट द शैडो थिंग। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट अब तक ठीक है, हमने ये चीज़ें हमने इसके पहले भी ट्राई करी थी, लेकिन यहाँ पे कास्ट शैडो वाला ऑप्शन आज नए से चेक कर रहे हैं हम, कास्ट शैडो, हाउ टू कास्ट अ शैडो ऑफ द टेक्स्ट। नाउ सी, नाउ वी आर ब्रिंगिंग 3D कैमरा इनटू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अब तक आपने जो भी यूज़ करा वो लाइट प्रॉपर्टीज़ है, लाइट 1 लाइट 2। ओके, लाइट की चार ऑप्शन है आपके पास, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, एम्बिएंट लाइट, पैरेलल लाइट। आपने वेरियस मतलब कि डिफरेंट एग्जांपल्स ट्राई करके देखे एंड कौन सा लाइट कहाँ पे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी चेक करा। ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आपको जो XYZ का ये रेड ग्रीन दिख रहा है इसको बोलते हैं गिस्मो। ओके, गिस्मो बोलने मतलब कि उसको गिस्मो बोलते हैं। बाय द वे, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ब्रिंग 3D कैमरा हियर। सो सेम थिंग, हमने जैसे लाइट लाए वैसे कैमरा लाएंगे। ठीक है, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सॉलिड लाइट कैमरा। ओके, तो कैमरा में जाएंगे, नाउ आई एम हियर इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ योर कैमरा। आपने इसके पहले भी कैमरा यूज़ करा होगा कहीं पे, मतलब कि आफ्टर इफेक्ट में, बट यहाँ पे देखिए कैमरा ये होता है आपका कैमरा सेटिंग। यहाँ पे
सिंपल ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पे 2 टाइप्स के हमारे कैमरा यहाँ पे है, 1 नोट कैमरा एंड 2 नोट कैमरा। ओके, 2 नोट कैमरा में बेसिकली ज़्यादा ऑप्शन है, तो हम 2 नोट कैमरा यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए। एंड यू कैन चेक आउट, सी ये होती है आपके डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ये आपका जूम कितना वर्क करेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ व्यू कितना रहेगा, फोकल लेंथ कितना रहेगा 50 mm। ओके, एंड यहाँ से आप आपका प्रीसेट कस्टमाइज कर सकते हैं एंड प्रीसेट चेंज भी कर सकते हैं। नाउ करंट प्रीसेट इज़ अ 50 mm, तो हम उसको रख रहे हैं एज इट इज़। ओके, सी ओके करते हैं इसे। इन जब भी आप कैमरा यूज़ करेंगे उसको टॉप में रखिए। ओके, टॉप लेयर। ओके, नाउ व्हाट, वो कैमरा यूज़ कर दिया हमने एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे इतना स्पेशल क्या है, हमें तो आउटपुट कुछ चेंज नहीं हुआ। सी अभी तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन अभी हम उसको चेंज करेंगे। 3D कैमरा इज़ बेसिकली टू सी, टू व्यू योर कंपोजिशन, टू चेक योर आउटपुट इन अ 3D मैनर। हाउ, लेट्स चेक इट आउट। सी आपने कैमरा ऑन किया, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। देन उसको टॉप लेयर पे रखिए, दैट इज सेकंड स्टेप। ठीक है, देन गो टू योर कैमरा, दिस इज योर यूनिफाइड कैमरा टूल, जिसे हम सी बोलेंगे, कैमरा सी इज़ अ शॉर्टकट। क्लिक करेंगे इसको एंड नाउ जस्ट मूव अराउंड प्लेन, मतलब आपका जो कंपोजिशन है, जो प्लेन हमें XYZ का प्लेन दिया है, मतलब एक सरफेस है, एक बैकग्राउंड है, नॉर्मल बैकग्राउंड जो कि 2D कंपोजिशन में है, एंड बैकग्राउंड जो सरफेस हम बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं, वो 3D में रखा है। नाउ व्हाट, हम इसको चेक करेंगे टेक्स्ट को कि ये डिफरेंट एंगल में कैसे दिखता है। सो व्हाट यू डू सिंपल, आप सिंपल ये कैमरा, जो आपका कैमरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, उसको देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन आ गया। मैं इसको सिंपल रोटेट कर रहा हूँ। ओके, सो दैट आई कैन सी माई शैडो, आई कैन सी माई बिफोर शैडो, लाइट शैडो 1, लाइट शैडो 2, जो कि कैमरे के अकॉर्डिंगली हमने सेट करा है वहाँ पे। ठीक है, सी देखिए ये होता है। आप 3D में आपका आउटपुट हम 3D में चेक करें बाय यूजिंग अ 3D कैमरा ऑप्शन। सिंपल है, हमने देखिए, सिंपल इन द सेंस, हमने इसके पहले जो भी सेटिंग करी है वो अब तक हम करते आ रहे थे। मतलब कि हमने लाइट 1 को यूज़ किया, लाइट को यूज़ किया, फिर चाहे वो कोई भी लाइट आपने यूज़ किया हो अब तक, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लाइट 1 एंड पॉइंट लाइट 2 किए। पॉइंट लाइट 1 एंड पॉइंट लाइट 2 को कास्ट शैडो ऑप्शन ऑन करे, सारी जो टेक्स्ट लिखा है उसको हमने एक्सेप्ट शैडो एक्सेप्ट लाइट ऑन करे। ओके, एंड नाउ 3D कैमरे का यहाँ पे रोल होता है कि हम इस आउटपुट को डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट मैनर में चेक कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप जैसे इसे चेक कर सकते हैं, उसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। राइट, सी ये होता है आपका 3D, कि आपका प्लेन कैसा है, हमने प्लेन XYZ में बनाया था, वो कैसा है। ये है आपका प्लेन जो कि 3D में है। राइट, ये आपका ग्रे बैकग्राउंड जो कि नॉर्मल 2D में है, एंड इसकी कास्ट शैडो लाइट 1 की, लाइट 2 की, एंड चेक आउट इट। आप चेक कर सकते हैं, एंड इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, लाइट शैडो। ओके, सी मैंने कास्ट शैडो ऑफ कर दिया लाइट ऑप्शन का, आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैनेज कर सकते हैं। सी यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग इट, कि हमने पॉइंट लाइट यूज़ करा है, लेकिन अगर ये स्पॉट लाइट यूज़ होता तो क्या होता। तो इफ़ यू कैन सी, चेक द आउटपुट। मुझे एक सिंपल सा चेंज दिख रहा है। स्पॉटलाइट मैंने यूज़ करा तो यहाँ पे मुझे डार्क शैडो दिख रहा है, एंड पॉइंट लाइट यूज़ किया तो यहाँ पे ब्राइट नज़र आ रहा है। ठीक है, एम्बियंट, देखिए एम्बियंट जब भी आप यूज़ करते हैं, एम्बियंट का मतलब होता है कि ये पूरे सरफेस पे, ये आपका लाइट इंटेंसिटी शो करता है। एंड चेकआउट, एंड इन दिस मैनर अगर आप एम्बियंट लाइट यूज़ करते हैं तो आपको कास्ट शैडो का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, एम्बियंट लाइट बेसिकली पूरा प्लेन पे आपको लाइट मिल जाएगा, वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लाइट हम जिसे बोलते हैं। एंड ओके, 3D कैमरा ऑप्शन में है हम,
तो सिंपल ये 3D में ही आपको आपका लुक, आपका आउटपुट, आपका कंपोजिशन जो भी है आप 3D में चेक कर पाएंगे इसको। ओ माय गॉड, सी ऐसा होता है कि लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन 3D प्लेन, तो आप अप साइड डाउन, डाउन साइड अप, एनीवेयर यू कैन गो बिकॉज दिस इज 3D। ओके, आप अगर माया सॉफ्टवेयर पढ़ते तो इट्स ऑल अबाउट द सेम थिंग कि आप XYZ प्लेन में कितना कुछ वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर ही रहता है। ठीक है, वेल इसको नॉर्मल रखते हैं इस तरीके से, थोड़ा डाउन डाउन यहाँ से। ठीक है, टेक्स्ट ओके, एंड वो चेक विद अ पैरेलल लाइट। तो दिस इज योर पैरेलल लाइट एंड आप इस पैरेलल लाइट को आगे पीछे कर सकते हैं। पैरेलल लाइट, oh no, this is my light option intensity 28, लाइट ऑप्शन पैरेलल। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमें पैरेलल लाइट में शैडो आ रहा है बोल के, बट लेट्स गो विद द पॉइंट लाइट ओनली एंड that is how we can work out। सी यहाँ पे देखिए शैडो डार्कनेस, आप शैडो को डार्क या लाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 50% किया तो यहाँ पे बहुत लाइट दिख रहा है। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग इट एट मोस्ट 300 आर प्लस मोर, यू कैन चेक आउट इट, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सी दिस इज लाइट ऑप्शन, देन पॉइंट लाइट, ये वाला पॉइंट लाइट 1 है जो कि आपका यहाँ का शैडो कवर कर रहा है, एंड चेक विद पॉइंट लाइट 2, दिस इज पॉइंट लाइट 2। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका बैकग्राउंड शैडो, यही पॉइंट लाइट 2 ही कैरी कर रहा है। एंड यहाँ से देखिए आप शैडो को कैसे यूज़ करना है चेक कर सकते हैं। ओके, डिफ्यूजन मैंने बताया था, डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट द स्मूथनेस ऑफ अ शैडो, क्योंकि हम डिफ्यूजन ये जनरल टर्म है, डिफ्यूजन का मतलब मिक्सिंग होता है। तो मिक्सिंग किस बात का मिक्सिंग कर रहे हैं, शैडो का मिक्सिंग। आप चेक कर सकते हैं, जब शैडो 0 पिक्सल से हमने शैडो का डिफ्यूजन 0 रखा तो इसके एजेस, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे, टेक्स्ट की शैडो की बात कर रहे हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, टेक्स्ट की शैडो के एजेस आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही शार्प है यहाँ पे। ओके, एंड चलो यहाँ पे 10, 20, 30 कुछ अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 50। चेक आउट, टेक्स्ट की शैडो जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है उसकी एजेस स्मूथ हो गई है, या इसे बोलते हैं डिफ्यूजन या डिफ्यूजन इफेक्ट। ओके, सो इट कैन बी एनीवेयर, ये डिफ्यूजन इफेक्ट है, ये कहीं पे भी होता है। जैसे मैंने पोल का एग्जांपल दिया था कल, डार्क नाइट एंड देयर इज पोल, तो पोल की शैडो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे फॉल होती है, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट स्टेप, वहाँ पे एक ऐसा एरिया आता है डिफ्यूजन एरिया जहाँ पे शैडो ऐसे डिफ्यूज होते हुए नल होती जाती है, नन होती जाती है। ठीक है, सो दैट इज डिफ्यूजन एंड सी दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। वी आर यूजिंग अ 3D कैमरा फंक्शन, यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं एंड यू कैन चेक योर आउटपुट इन दिस मैनर कि आपका फ्रंट है तो कैसे दिखेगा, फ्रंट में टेक्स्ट कैसे दिखेगा, बैक में कैसे दिखेगा। ओके, एंड ये चीज़ यूज़फुल रहती है डेफिनेटली जहाँ पे 3D लेआउट्स चेक करना है, आर्किटेक्चर प्लेन चेक करना है, राइट। एक आधी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा तो उसका शैडो वहाँ पे बैकग्राउंड में कैसे फॉल होगा, यहाँ पे अगर 2 लाइट और लगाते हैं, राइट, हमने पॉइंट लाइट 1 एंड 2 लगाए तो हमें 2 शैडो दिख रही है, 3 एंड 4 लगाते हैं तो आपको लेफ्ट एंड राइट में भी शैडो दिख सकता है। बेस्ट एग्जांपल, आप कभी फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच देखते हैं तो प्लेयर का शैडो, अगर वहाँ पे लाइट ऑन रहती है तो प्लेयर का शैडो चार शैडो दिखता है, लेफ्ट राइट टॉप, मतलब कि आपके लेटरल लेफ्ट राइट में भी एंड फ्रंट बैक, मतलब ऐसे 4 शैडो रहती है। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ अ लाइट। सो लाइट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। जब आप डिफरेंट लाइट यूज़ करते हो ओवर द सेम ऑब्जेक्ट, देन यू विल गेट द डिफरेंट शैडोज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने पॉइंट लाइट 1 एंड पॉइंट लाइट 2 यूज़ करा है तो आपको यहाँ पे फ्रंट एंड बैक में शैडो दिख रही है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट the role of a 3D camera to showcase your object
over the plane in a 3D डायरेक्शन XYZ। ओके, तो हमने डायरेक्टली इसको एप्लीकेशन लेवल पे यहाँ पे चेक करा कि 3D कैमरा कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम न्यू कंपोजिशन लेते हैं एंड चेक करते हैं कि 3D कैमरा एक्चुअली वर्क कैसे करता है, या 3D कैमरा में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। नॉर्मल कैमरा में आपको पता है, हम मोबाइल कैमरा हैंडल करते हैं तो हम बोलते हैं कि कितना मेगापिक्सल कैमरा है, फॉर एग्जांपल 48 मेगापिक्सल या 64 व्हाटएवर, उसका क्वालिटी एंड ऑल दैट। फिर पिक्सल, नॉर्मली हमें पता है कि पिक्सल क्वालिटी एंड ऑल दैट। ओके, मेगापिक्सल इतना ही, ज़्यादातर इतना ही हम चेक करते हैं कि कितना मेगापिक्सल क्वालिटी है एंड हाउ इट इज़ वर्किंग। बट व्हेन इट कम्स द कैमरा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैमरा, देन देयर इज़ अ मल्टीपल टर्म्स लाइक यहाँ पे हमने सिंपल चेक करा अभी कैमरा सेटिंग में, फोकल लेंथ, फोकस। ओके, सो देर आर मेनी मोर टर्म्स लाइक अ फोकल लेंथ, focus, aperture, okay, and all that. Let's see, let's take the new composition here, and here I am writing 3D camera। ठीक है, 3D कैमरा लिए यहाँ पे सिंपल, ओके, नॉर्मल है। अभी ये हमें नहीं पता है कि 3D कैमरा क्या है, तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस वन रेक्टेंगल, ठीक है, कंट्रोल डी, आई हैव द अनदर रेक्टेंगल, कंट्रोल डी किया, इसके जस्ट बिसाइड मतलब सॉरी, इसके बिलो ऑब्जेक्ट, बिलो में शेप लेयर 1 है, फिर शेप लेयर 2 है, दोनों रेड है। आप चेक कर सकते हैं कैसे, देखिए ऑन ऑफ करके लेयर चेक कर सकते हैं। बट आई वांट टू चेंज वन कलर, शेप 2 का कलर चेंज करते हैं। ये रेड है तो रेड को कुछ और कलर देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन सियान कलर। ठीक है, नाउ व्हाट, हम इसकी पोजीशन, पहले तो इसको XYZ प्लेन में इसको चेक करेंगे। ठीक है, सॉरी XYZ मतलब 3D ऑन करेंगे सिंपल। अभी 2D में नॉर्मली तो XY प्लेन दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, we can consider that this is Y plane, this is X plane, horizontal stands for X, vertical stands for Y, but when it comes to 3D check out। ठीक है, जब भी आप 3D ऑन करते हैं तो वहाँ पे 3 प्लेन होते हैं। 3 प्लेन मतलब XY तो आपको डिफ़ॉल्ट दिख ही रहा है, Z इज़ अ थर्ड प्लेन, XYZ कैसे चेक करेंगे, देखिए आप जब भी यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर X प्लेन दिख रहा है, फिर ऊपर Y प्लेन दिख रहा है। चेक करें, कैसे चेक करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे रेड दिखता है, X प्लेन, X लिख कर आ रहा है, ऊपर ग्रीन वाला दिखते हैं, यहाँ पे Y लिख कर आ रहा है। ओके, एंड कमिंग टू दिस डायरेक्शन, यहाँ पे Z प्लेन दिख रहा है आपको। ओके, सो इस तरीके से ये X, Y एंड Z प्लेन में काम करता है। ठीक है, नो इशू। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसे हम सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट इन द सेंस एक ही पोजीशन पे है तो इसे चेंज कर देते हैं पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे दूसरा प्लेन है। ओके, एंड इसे XY डायरेक्शन में हम मूव भी कर सकते हैं। सी, अगर मैं Z डायरेक्शन में मूव करूँ तो ये Z डायरेक्शन, कैसे पता कि Z डायरेक्शन है, सी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको X Y दिख रहा है, और Z चेक करें, ये होता है आपका Z डायरेक्शन। Z डायरेक्शन को क्लिक करें, ओके, एंड टेक योर ऑब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन मतलब Z में ही जा रहा है वो, या तो अपवर्ड लेके जाइए या डाउनवर्ड लेके जाइए। ठीक है, सो हम यहाँ पे चेक करते हैं इस तरीके से। ओके, वेल यहाँ पे इसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए ये X डायरेक्शन, ये Y डायरेक्शन, ये आपका Z डायरेक्शन। ठीक है, ओके, नाउ सिंपल व्हाट, हमने शेप 1 शेप 2 लिया, 3D ऑन करें, बट यहाँ पे अभी तक कैमरा का कोई रोल कॉल नहीं आया। सो दैट्स वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेक राइट क्लिक, न्यू लाइट कैमरा। ओके, यहाँ पे कैमरा में जाएंगे एंड चेकआउट दिस डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जो कि होता है आपके पास 2 नोट कैमरा है अभी के लिए, एंड ये होती है आपके प्रीसेट। आप इसको प्रीसेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी नंबर 50 mm डिफ़ॉल्ट रखा है हमने। 50 mm इज़ व्हाट, इट इज़ बेसिकली फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ,
एंड यहाँ पे एंगल ऑफ व्यू 39.60 है, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसे हम ओके करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट, हम इसको चेक करेंगे इन डिफरेंट मैनर, डिफरेंट डायरेक्शन, कि हमें ये कैसे दिखता है टू व्यू में। सी, दिस इज योर टू व्यू, ओके, this is your active camera, camera 1, front view, top view, ठीक है। सी, नॉर्मली हम एक्टिव कैमरा में रखते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे। सी, कैमरा, आप यहाँ पे कैमरा में है, ओके। नाउ चेक आउट इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज वी हैव। सी, ट्रांसफॉर्म इज योर जनरल प्रॉपर्टीज, ओके। मैं इसको सिंगल व्यू रखता हूँ अभी के लिए। ट्रांसफॉर्म इज योर जनरल प्रॉपर्टीज एंड उसके बाद में चेक करेंगे कैमरा ऑप्शन। तो कैमरा ऑप्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज हम 3D कैमरा में हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। सी, कैमरा के जब भी आप प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्निकल टर्म्स रिगार्डिंग विद द कैमरा आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हमने अभी बात कर रहे थे। सो देर इज़ अपर्चर वैल्यू, देर इज़ अ फोकस डिस्टेंस, देर इज़ अ डेप्थ ऑफ फील्ड, देर इज़ अ जूम एंड okay, see, okay, see, yeah, Santosh, you can leave the class and okay, no issue, we can continue it tomorrow afterwards, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, because I have message like Santosh is getting late, okay, so we will continue for 5 minutes and then we will continue later, ठीक है। See, so we are into 3D option and 3D कैमरा। यहाँ पे zoom option है, डेप्थ ऑफ फील्ड है, डेप्थ ऑफ फील्ड को हमेशा ऑन रखिए, ओके। देन अपर्चर वैल्यू, सी, अपर्चर, दिस इज अपर्चर वैल्यू। आप चेक कर सकते हैं कि अपर्चर वैल्यू हम जब भी यहाँ पे कम या ज़्यादा करते हैं तो आपका जो कंपोजिशन में जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखे वहाँ पे उसका आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द चेंज गेटिंग देयर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा था कि अपर्चर वैल्यू कम या ज़्यादा करते तो यहाँ पे जूम, उसके क्लैरिटी पे डिफरेंस आता है। क्लैरिटी मतलब क्लियर है या फिर ब्लर हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे अपर्चर में दिखता है, ठीक है। फोकस डिस्टेंस में आप चेक कर सकते हैं वो चीज़, फोकस डिस्टेंस कम या ज़्यादा करके भी, ठीक है। सो ये होता है आपका बेसिकली 3D कैमरा ऑप्शन, जिसको हम एनिमेशन भी चेक करने वाले हैं 3D कैमरा ऑप्शन का, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को 3D में कैसे मूव करना है, ओके। 3D मतलब 3D कैमरा के अलॉन्ग विथ देयर ऑप्शंस हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। फॉर नाउ लेट्स स्टॉप हियर फॉर नाउ, ओके। वाई, बिकॉज I know कि you people have class office at 9 AM, so okay, we are just stopping for now and we will continue this topic tomorrow, okay, जहाँ पे हम 3D कैमरा को रिमेनिंग प्रॉपर्टीज भी चेक करेंगे, ठीक है। I will share link after the class। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं आपके एंड से।